Hello students, very good afternoon. Welcome to the accounts class. तो कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? हाँ जी, चैप्टर समझ आ रहा है आप लोगों को जो हम कर रहे हैं? क्वेश्चंस कल किए थे और आप लोगों को कुछ मैंने क्वेश्चंस कराए भी थे कल। होमवर्क में भी दिए थे, तो करके आए हो आज होमवर्क आप लोग? सर टाइम ही नहीं मिला। बेटा टाइम तो निकालना पड़ता है पढ़ने के लिए, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। बिना टाइम निकाले कैसे होगा? पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे अपने पास, हम आज स्टार्ट करेंगे अपने पास जी, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे अपने पास। कुछ क्वेश्चन ही बचे हमारे पास एडवांस पार्टनरशिप के लिए। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 11। एसेट साइड में है लैंड बिल्डिंग स्टॉक डेटा इन्वेस्टमेंट 6% डिवेंचर्स आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है जी, कैश। और फिर इधर आपके लायबिलिटी साइड में एक पार्टनर लोन भी है इधर। इट वॉज एग्रीड दैट मिस्टर सी इज एडमिटेड फॉर 5th शेयर इन द प्रॉफिट। 5th शेयर का मतलब 1/5 शेयर जी, फ्रॉम 1st April 11। ही इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट कैश टुवर्ड्स गुडविल के लिए पैसा लेके आ रहा है और 10,000 कैपिटल के। इंफॉर्मेशन दे रहा है ए एंड बी प्रॉफिट शेयर कर रहे 3:2 में। ए को सैलरी मिल रही थी 500 रुपए पर मंथ फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ऑफ द फर्म इन 98 इन एडिशन टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो उसे जी सैलरी मिल रही है 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, स्टार्टिंग से मिलती आ रही है 98 से, प्रॉफिट के साथ साथ। फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो जो है एबीसी की वो क्या है 3:1 बाद में, बेसिकली सी के एडमिशन के बाद। ए को कोई सैलरी नहीं मिलेगी सी के एडमिशन के बाद, उसके बाद नहीं मिलेगी। कह रहे गुडविल जो फर्म की है इट शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द लास्ट 5 years। पर्टिकुलर दे रहा है जी आपको 20,000 लॉस है, फिर 20, 25 और 30। कह रहे जो प्रॉफिट एंड लॉसेज है आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ मिस्टर ए। अब यहाँ अच्छा पॉइंट आएगा क्योंकि हम जो गुडविल निकालते हैं वो बेस लेते हैं पिछले सालों का प्रॉफिट, पर निकालते हैं हम क्या चाहते हैं, आगे क्या प्रॉफिट अर्न करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम जो एक ही सैलरी माइनस हो चुकी है इन प्रॉफिट में उसे ऐड कर देंगे। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31st March 7 includes an extraneous profit of 30,000 and loss of the year ended 31st March 8 was on account of loss by strike to the extent of 20,000। कह रहा है जो 2007 का था प्रॉफिट उसके अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट जुड़ा 20 का, तो माइनस हो जाएगा। 2008 के में स्ट्राइक की वजह से नुकसान हुआ 20,000 का, तो वो लॉस इस वजह से आ रहा है, तो ऐड हो जाएगा। कह रहा है गुडविल की वैल्यू किताबों में दिखानी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि ए 26 बोलता है गुडविल को दिखा नहीं सकते, बट क्वेश्चन क्योंकि कह रहा है तो हम गुडविल को दिखाएंगे, तो गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल काउंट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स दिखाने के लिए। कह रहे ट्रेडिंग प्रॉफिट पूरे साल का, साल चल गया ऐसे 40,000 डेप्रिसिएशन से पहले। हर पार्टनर ने 1,000 रुपए की ड्रॉइंग पे विड्रॉ करी। बाकी ऐसे लाइबिलिटीज 31 मार्च को किसकी वैल्यू पे थे, बिल्डिंग बिफोर डेप्रिसिएशन था 7,000, स्टॉक था 40, डेटर्स थे नील, इन्वेस्टमेंट 20,000 ही है और लाइबिलिटीज भी है नील। डायरेक्ट डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है बिल्डिंग पे, लैंड एंड बिल्डिंग 5% ऑन द क्लोजिंग बैलेंस यानी कि 60,000 पे, और एक इंटरेस्ट भी डालना है 6% ऑन पे के लोन के ऊपर। दे अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब आ गया मेन चीज कि फर्म इनटू कंपनी आ रहा है प्राइवेट लिमिटेड में। सर्टिफिकेट है कैपिटल को आया, कन्वर्ट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर इनटू शेयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑन 31st March 12। इफ नेसेसरी पार्टनर्स क्या लेके आएंगे, फ्रेश कैपिटल विड्रॉ करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे बनना है और बैलेंस शीट अब जी कंपनी की बनानी है वो भी। अब आपके पास जो है क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्स क्या है, पहला दिन था जो साल का, उस दिन एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, पूरे साल प्रॉफिट लॉस कमाया। हमें क्या चाहिए अंत में जाके जिस दिन बेसिकली कंपनी कन्वर्जन हो रही है उस दिन फर्म की क्या बैलेंस शीट थी, तो हमें उस पर पहुंचना है स्टार्टिंग से लेके अंत तक पे। और फिर हमने अपने पास कंपनी की बैलेंस शीट आज कंपनी सारा कुछ लेके जा रही है, वो कन्वर्ट ही हो गई पूरे का पूरा। तो कैसे शुरू करेंगे जी हम लोग अपने पास इस क्वेश्चन को।
हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो नया पार्टनर आया था वो गुडविल भी लेके आया है, तो गुडविल कितनी लाया है पहला मुद्दा, क्योंकि ये निकालना जरूरी है, तभी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना पाएंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल आना है सबसे पहले चीज। उसके अंदर आपके पास 2 years परचेज और एवरेज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस ऑफ लास्ट 5 years बोला है। तो एवरेज प्रॉफिट्स क्या आएंगे, 30,000 का जो प्रॉफिट था वो तो 30,000 के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वजह से था, तो उस साल में अल्टीमेटली लॉस था। और जो सेकेंड ईयर था उसमें जो लॉस था 10,000 वो स्ट्राइक की वजह से था, तो उसने कहा 20,000 का नुकसान प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 5। तो कंप्यूट करना है जी आप लोगों के पास, कैलकुलेट करेंगे इसको। पंद्रह हजार आया। अब इसमें करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट अगर मैं लेना चाहूं फॉर गुडविल कंप्यूटेशन, ये 15,000 का एवरेज था। इसके अंदर एक चीज जुड़ी हुई है जो कि नहीं होती, दैट इज आपके बैलेंस शीट में चीज दिख रही है इन्वेस्टमेंट 6% डिवेंचर, वो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा होगा, वो जुड़ा हुआ है इसमें, तो वो नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब अकेला देता है तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपके पास होती है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अपने आप में कैपिटल एम्प्लॉयमेंट नहीं जुड़ती जब गुडविल मेथड सीखते हैं, और ना ही आपके पास जो उसका इंटरेस्ट है वो इनकम में कंसिडर किया जाता है, बिकॉज दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो वो क्या हो जाएगी, माइनस माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, 20,000 का 6%। और साथ में क्या है, सैलरी ऑफ ए ऐड हो जाएगी, क्योंकि अब वो पे करने की जरूरत नहीं होगी। कितने के हिसाब से, तो वेलकम बैक। सैलरी ऑफ ए 500 रुपए पर मंथ इंटू 12, 6,000, वो नहीं लगना खर्चा अब आपका, तो कितना होना 19,800, यह है जी करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल है 2 years परचेज और फिर सी का शेयर, ठीक है।
यहां तक आ गया। अब इसके बाद आपके पास क्या करना है जी, हमें बेसिकली अगर हम देखें इसकी ट्रीटमेंट जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब बात करेंगे। अब पूरे साल का प्रॉफिट कितना अर्न किया वो निकाल लेते हैं और पार्टनर्स का शेयर, ताकि फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ अगर मैं पीएनएल की बात करूं तो उसने ट्रेडिंग प्रॉफिट दे रखे हैं साल के, कितने हैं जी ट्रेडिंग प्रॉफिट 40,000, बट वो बिफोर डेप्रिसिएशन है, माइनस डेप्रिसिएशन। और एक डेप्रिसिएशन का रेट जहां पे दे रखा है उन्होंने कहा है वो भी प्रोवाइड करना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन एज लो 6% के हिसाब से। रेट तो डेप्रिसिएशन का जो है वो क्या है, क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर 5%, 3,000। और एक इंटरेस्ट ऑन एज लोन आएगा, विच इज 10,000 का 6%। क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट दे रखा है, सिर्फ बिजनेस का है तो इसमें क्या चीज नहीं जुड़ी होगी, वही चीज जो ऊपर कंसिडर नहीं करी थी, इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो इंटरेस्ट तो मिला ही होगा ना जी, इनकम तो है, गुडविल के लिए नहीं लेते वो एक अलग बात है, बट आपके पास इनकम तो है ही साल की, तो 20,000 का 6%। और इसमें किस किस का हिस्सा है, सबका, सबको कौन है, ए बी और सी, ईयर का है ना पूरे साल का, सी तो पहले दिन एडमिट हो गया, इस रेशियो में 3:1 में जी। थर्टी सेवन 600 का शेयर निकाल लेंगे, कितना कितना बना, 7520, 10,520 और 2,2,560। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हमारी बन गई बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या बनाने हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जी। कितने पार्टनर है, टोटल 3। तो जी आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन तो शुरू हो रहा है ए और बी से, हम फर्स्ट डे से लेकर लास्ट तक पहुंचना है, 40,000 और 50,000। अब जो बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स होल्ड रेशियो, 3:2, 6,000 और 4,000। फिर बाय बैंक की जो पैसे लेके आया जी, कैपिटल के और गुडविल के, 10,000 प्लस
7920 जी। अब जी क्योंकि मैं इसे राइट ऑफ नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि बुक्स के अंदर गुडविल दिखे, तो बाय गुडविल हो जाएगा टोटल जो गुडविल थी कितनी थी 39,600। तो 39,600 ए और बी को आ जाएगी ओल्ड रेशियो में, तभी वो बुक्स के अंदर दिखेगी जी, अदरवाइज कैसे आएगी? नहीं तो क्या बोलते हैं क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो डेबिट इन न्यू रेशियो जी, न्यू रेशियो। तभी गुडविल का इफेक्ट खत्म होता है, वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री आती है। पर क्योंकि जहां पे आपका गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना है, क्वेश्चन ने ही क्या डाला, तो मैं क्वेश्चन से ऊपर कहां जाऊंगा? फिर आपके पास जी पूरे साल का प्रॉफिट कितना कितना आएगा? और क्या हुआ जी साल के दौरान? देखेंगे क्वेश्चन के अंदर 6 पॉइंट में अपार्टमेंट ने ड्रॉ किया पैसा, तो टू ड्रॉइंग्स 1,000 पर मंथ। और बाकी आपके पास आ जाना बैलेंस कैरी डाउन बस। देख लेंगे बैलेंसेस आएंगे, और इसके बेस से बनाऊंगा फॉर्म की बैलेंस शीट, वहां से बैलेंस निकालेंगे कुछ एक, और फिर हम कंपनी की बैलेंस शीट बता देंगे जी, ठीक है ना? तो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे अपने पास। बैलेंस शीट ऑफ फर्म ऑन कौन सी डेट को मांग रहा है जी? 31 मार्च 12 को आएगी। इसके बाद कंपनी की बनाएंगे, अभी के लिए फर्म की पोजीशन तो देख ले, उसके बेस पे ही क्लोज करेंगे। क्वेश्चन इज मोर और लेस लाइक ऑन एडमिशन रादर देन ऑन कन्वर्जन। सबसे पहले आई बिल्डिंग, 60,000 है, माइनस डेप्रिसिएशन भी आनी है 3,000 की। स्टॉक 40,000 का है। ब्रैकेट नहीं, इन्वेस्टमेंट है, वही वाली ओपनिंग वाली। लायबिलिटीज में कुछ नहीं है, उसके अलावा
कैश तो पता ही नहीं कितना है, दे ही नहीं रहा। एक क्या आइटम क्रिएट करी थी, गुडविल, कितनी है जो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दी, 39,600 जी। फिर आई थी आपके पास जनरल रिजर्व, तो बढ़ गया था, लाइबिलिटीज है नहीं, एज लोन कितना है, 10,000 प्लस इंटरेस्ट ड्यू, उसने कहा था प्रोवाइड करो, तो मतलब नॉट पेड 600 का, 10,600 हो गया। और फिर कैपिटल्स आ गई, 80,320, 65,360, 13,440। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, कैश, ओके जी। ईयर एंड का कैश नहीं दे रखा, सारी ट्रांजेक्शन हुई है, कैश प्लस माइनस हुआ है, वन थ्री 120, ठीक है ना। तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस फिगर कैश। अब जी इसके बाद फर्म कन्वर्ट हो गए इसमें कंपनी में, तो सारा कुछ एज इट इज चला गया होगा, इफेक्टिवली एसेट्स और लायबिलिटीज। तो नेट में हमें क्या मिले होंगे, शेयर्स। अब कुछ और नहीं कह, शेयर्स कितनी ही वैल्यू के मिले होंगे, अगर मैं सिंपल सी बात करूंगी 159,120 के, जितनी आपकी नेट कैपिटल है एसेट माइनस लायबिलिटीज करके। अब वो शेयर्स इन्होंने पार्टनर्स में किस रेशियो बांट दिए होंगे, उन्होंने कहा था कंपनी के अंदर इंटरेस्ट कैसे रखा है, 3:1 में जो उनकी टोटल कैपिटल थी उसको देखते हुए। तो वो हम एक छोटी सी सिर्फ चीज बनाएंगे ये बताने के लिए कि कितना कैश है कितना क्या, बिकॉज वो सेटलमेंट फॉर्म ने कर ली होगी आपस में रिलेशन अकाउंट वगैरह बनाने के बाद, वापिस इनकी सारा कुछ यही आ गया होगा आपके पास कितनी पीसी है। तो अब उस केस के अंदर वो जितना पैसा टू कैश और बाई कैश करके वो बांट लेंगे, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। कारण कंपनी ने तो सिंपल सा करना है, वहां तो शेयर कैपिटल दिखानी है, वो तो उनके रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में लिखा होगा ए बी और सी का नाम, कि उनके पास कितने कितने शेयर है। नहीं तो बैलेंस शीट तो कंपनी की बनती है, वहां तो शेयर कैपिटल कैसे आती है टोटल। तो छोटी सी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीव्ड और पेड। कैपिटल बैलेंस कितना कितना है, 8320, 65360 और 13440। अभी टोटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टोटल 159,120 डिस्ट्रीब्यूटेड इन किस रेशियो में, 3:1, 95, 472, 31, 824 और 31, 824। तो कैश लेके आएंगे और विड्रॉ करेंगे उसकी 80,320, और शेयर्स दे दिए 95472 के। तो ही विल ब्रिंग कैश
65 360 के अगेंस्ट में कितने का सामान दे रहे सिर्फ 31824 का जी। तो 335 की फिक्स क्या करेगा आपके पास, विड्रॉ करेगा। और ये 18384 लेके आएगा। तो इसके साथ ही हमने ये बता दिया कौन सा पार्टनर कितने पैसे लेके और विड्रॉ कर रहा है, जो कि क्वेश्चन में बोला विद नाइट पॉइंट में। इसका सिर्फ इंटरनल सेटलमेंट है टू क्लोज दी बुक। अदरवाइज आपके पास जो कंपनी की अब जो बैलेंस शीट मांग रहा है उसके लिए तो कोई लोड नहीं। कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, जो ऐसे लायबिलिटीज इसके में दिख रहे थे फर्म की बैलेंस शीट में 31 तारीख को, वही वहां पे दिख जाने हैं। तो बेहद आसान है जी, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी बनाने जा रहे हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट ए इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड में क्या आ रही होगी, शेयर कैपिटल जी 159,120 टोटल थी। फिर अब ए का लोन आना है, वो वी कैन एज्यूम टू लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, क्योंकि स्टार्टिंग से अंत तक तो पहले ही खड़ा रहा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग मान लेते नॉन करेंट लायबिलिटी में। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो ए का लोन है 10,000, वी कैन एल्स मेक अ नोट ऑल्सो। और थर्ड है करंट लायबिलिटीज में, जो अदर करंट लायबिलिटीज में जी क्या आना है, इंटरेस्ट जो ए के लोन का है हमारे पास 630। फिर आपके पास आनी है एसेट साइड, उसके अंदर क्या आते हैं, दो ही बाइफरकेशन है, नॉन करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल में आ जाएगी वो बिल्डिंग और इंटेंजिबल में आ जाएगा गुडविल। जो ऊपर वैल्यू दे रखी है उसके अभी नोट में बना लेंगे, क्योंकि एक एक आइटम है तो सीधा वैल्यू जल जानी है। क्या क्या है, 57,000 और 39,600। और एक आ जाएगी इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग से ही पड़ी है तो यही मान लेते हैं कि वो आपके पास नॉन करंट है जी। करंट एसेट में क्या क्या है जी, इन्वेंट्री है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
इन्वेंट्री कितने की है जी आपके पास? 40,000 की। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? 13,120। टोटल कर लेंगे, अपने पास सेम आएगा जो ऊपर था, सारी चीजें वो डल रही है। तो आपके पास जी टोटल आ जाएगा 169,720। बिल्कुल सिंपल तरीके से बननी है चीजें। इसके अंदर नोट्स वाले में क्या क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला आ जाएगा एक आपके पास चीजें डालने के लिए। अदर करंट लायबिलिटीज एक, टेंजिबल इंटेंजिबल, और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट 1 कौन सा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। लोन फ्रॉम ए। फिर नोट 2 अदर करंट लायबिलिटीज। इंटरेस्ट ऑन ए लोन, एसओ। नोट 3 टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग 57,000। नोट 4 ये एक एक आइटम है, इस वजह से पहले ही वैल्यूज ऊपर डाल दी, नहीं तो आपके पास और हमें पता भी था कौन सी डालनी है, नहीं तो पहले नोट पूरा बनता है, दिखते हैं कौन से आइटम्स है, फिर हम अपने पास करते हैं। हाँ एक एक आइटम थी, इट वॉज वेरी सिंपल। क्योंकि अगर फॉर्म की बैलेंस शीट ठीक है तो आगे आप कंपनी की तो बना ही लेंगे, वो आसान है। इस क्वेश्चन में एटलीस्ट। और नोट 5 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश था 13,120। कंप्लीट कर लेंगे आराम से क्वेश्चन को अपने पास। थोड़ा सा लंबा था जी क्वेश्चन, बिकॉज पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, वो थोड़ा सा ऑब्वियसली लेंथ आपका टाइम लेता, बिकॉज सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स हैज टू बी डिटरमिन्ड। इंपॉर्टेंट थिंग वाज द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एस्पेक्ट, then was the preparation of the partners capital note, then फॉर्म की बैलेंस शीट, और फिर टू फाइंड आउट द कैश एंड द आपके पास एक स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन इंटरमीडिएट की, और फिर हमें बनानी क्या थी कंपनी की बैलेंस शीट, उसके लिए हमें उसको बनाना जरूरी था। ठीक है ना? फोर्टीन पे आ जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर। दो क्वेश्चन बचे हैं, दे आर ऑफ द अमेलगमेशन ऑफ द फर्म। कि जब फर्म्स की अमेलगमेशन होती है, मतलब दो फर्म्स है आपस में मिलकर नई फर्म ही बना रहे हैं, तो कैसे किया जाता है? Here Vinod or Raj are partners of Messrs Vinod and Company, giving profit loss in the ratio of 3:1.
राजन कुमार पार्टनर राजन कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1। तो एक जगह विनोद और राज पार्टनर है, एक जगह राज और कुमार है। 31 मार्च को अमेलगमेट एंड फॉर्म न्यू फॉर्म एमएस वीआरके एंड कंपनी, जहां पे तीनों पार्टनर्स होकर रेशियो हो जाएगी 3:1। बैलेंस शीट दे रहा है जी दोनों फर्म्स की। विनोद एंड कंपनी में ऑब्वियसली विनोद और राज के पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस और राज एंड कंपनी में राज और कुमार के रिजर्व्स है, पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो। सन्डे कहते हैं ड्यू टू विनोद एंड कंपनी है जी, इसने विनोद एंड कंपनी को पैसे देने हैं, तो सिमिलरली इसने विनोद एंड कंपनी से पैसे लेने हैं, वो आपस में जब नई फर्म बनती है तो आपस में जी क्लोज कर देंगे इसको। फिर कह रहे बिजनेस कैसे टुक ओवर किया ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। बिल्डिंग विनोद कंपनी की वैल्यू करी 4 लाख, मशीनरी 9 लाख पे और राजन कंपनी की 8 लाख पे। बाकी सारे एसेट लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे। गुडविल की वैल्यू लगाई 2 लाख, राजन कंपनी की 164, बट इट विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ बीआरके एंड कंपनी। कह रहे पार्टनर्स ऑफ द न्यू फर्म will bring necessary cash to pay the other partners to adjust their capitals according to PSR। जो नई फर्म के पार्टनर्स है वो एडजस्टमेंट करेंगे, कैश लेके आएंगे बाकी पार्टनर्स को पे करने के लिए, ताकि वो कैपिटल्स को पीएसआर पे लेके आ सके। कह रहे नेसेसरी जनरल एंट्रीज डालो नई बुक्स में और बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च 13 की। अब यहाँ पे करना सारा रहेगा, इंपॉर्टेंट थिंग क्या, दो फर्म्स है उनको क्लोज करना है। जब क्लोज करना है तो आपके पास हमारे जो कैपिटल्स के बैलेंसेस है वो लेके आने पड़ेंगे। मुझे बुक्स में एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू वो लेके जानी पड़ेगी जो कि उन्होंने वैल्यू करी है, वो उस पर लेके जाए। उसका जो इफेक्ट है उतने से इफेक्टिवली अगर मैं सोचूं तो आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ जाएगा, बिकॉज उतने से नेट एसेट बढ़ जाएंगे। तो हमारा इफेक्टिवली जो प्रॉफिट और रियलाइजेशन आएगा, एंड यू कैन टर्म इट एज दी रीवैल्यूएशन, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे नेट एसेट ही आता है, तो वहां पे उतना ही आएगा जितनी हमने बिल्डिंग मशीनरी वगैरह की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज किया। उसके अलावा गुडविल के एडजस्टमेंट जो है वो हम पुरानी में भी देना चाहे वहां दे सकते हैं कि पीसी को बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ा देंगे रियलाइजेशन का, तो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा, नई वाली टेक ओवर कर जाएगी, वहां राइट ऑफ कर देंगे। अनदर इजी थिंग कैन बी कि व्हाट वी कैन डू, हम गुडविल को नई वाली बुक्स में ही उसका इफेक्ट दे देंगे, क्रेडिट इन ओल्ड और डेबिट इन न्यू का इफेक्ट, ठीक है ना। तो वो वहीं पे आ जाएगा, पार्टनर्स के बैलेंसेस में उसका इफेक्ट चला जाएगा, वो दिखेगी भी नहीं, तो उसको पॉइंट को वहीं लेते, बाकी फिर पार्टनर्स के एडजस्टमेंट हो जाएगी। मेन है बिल्डिंग और मशीनरी का जो हमें इफेक्ट देना चाहिए पार्टनर्स में, ताकि उतने का प्रॉफिट का इफेक्ट या लॉस का, और फिर पार्टनर्स के बैलेंसेस निकालेगी, क्योंकि नई जब एंट्रीज डालेगी तो पार्टनर्स के बैलेंसेस को लेके जाएगी अपने पास। तो वो क्या क्या डालेंगे वो देखते हैं एक बार। तो आपके पास जी सबसे पहले आया, हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। ऑन रिवैल्यूएशन या रियलाइजेशन कह लो, वन एंड द सेम थिंग। पहले विनोदन कंपनी का भी एक आना है, राजन कंपनी का भी आना है। ये बिल्डिंग की वैल्यू तो सिर्फ विनोद कंपनी वैल्यू लगा रहा है 4 लाख, तो बिल्डिंग में जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है कितनी हो रही है, 2 लाख की जगह 4 लाख लगा रहे। मशीनरी में 9 लाख माइनस 6 लाख, और दूसरी में 8 लाख माइनस 6.40, तो 1,60,000।
तो ये बना 5 लाख और ये आया 160। इसके अलावा क्या है, बाकी सारे तो बुक वैल्यू वगैरह पे ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें इसका इफेक्ट दे देना है जी पार्टनर्स में। इधर ये प्रॉफिट ही है, दोनों जगह बढ़ी रही है वैल्यू। अब इधर है विनोद, राज और कुमार। 5 लाख जाएगा 3:1 में जी। 3,75,000 एंड 1,25,000 और 160 2:1 में। 10,667 और 53,333 चेक कर लेंगे अपने पास। ठीक है ना। अब मुझे बनाने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट टू फाइंड आउट द बैलेंसेस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनेंगे। मतलब पहले विनोदन कंपनी में बन रहे होंगे, दो है पार्टनर। कौन कौन? विनोद एंड राज। बाय बैलेंस बोर्ड ऑफ 960 एंड 640 बाय रिजर्व। 2 लाख को 3:1 में बांट देना। 1.5 लाख और 50,000 बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 375 और 125 बैलेंस आ जाएगा जी। और वो ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? टू बैलेंस ट्रांसफर टू मेसर्स DRK एंड कंपनी। ये बैलेंस आ जाएगा जी, बैलेंसिंग फिगर। फिर आपके पास क्या आना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही हमने बनाए थे पहले, किसमें? विनोद एंड कंपनी के। अब बनाने जा रहे हैं राज एंड कंपनी। पार्टनर्स है राज और कुमार। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना है? 8 लाख और 4 लाख।
बाय रिजर्व 3 लाख को 2:1 में बांटा, बाय 10,667 और 534। बैलेंस ट्रांसफर टू SSBRK एंड कंपनी, कितना कितना जी? 1306667, 653,333। ठीक है, यहां तक अपने पास कर लेंगे कि कंप्लीट। अभी हमने सिर्फ बैलेंसेस निकाल लिया, अभी अगला जो मुद्दा है वो आता है आपके पास कि मैं नए वाले के में जनरल एंट्रीज डालनी है, कैश और बैंक की जो सेटलमेंट होगी पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर में लेके आने के लिए, और आपके पास जो है अगली चीज जो आएगी वो है कि हमें अपने पास बैलेंस शीट बनानी, ठीक है ना।